अगर कोई कहे मैं पेड़ वही रहूं, बस जड़ें बदल जाएं, तो क्या यह संभव है? जड़ बदलेगी तो वृक्ष भी बदलेगा। आदत तुम्हारी जड़ है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा वृक्ष। तुम्हें लगता है तुम जी रहे, मैं देखता हूं तुम्हारी जगह तुम्हारी आदतें जी रही हैं। सुबह आंख खोलने से लेकर रात तक बिस्तर पर गिरने तक तुम एक ही रास्ता बार बार चलते हो। कदम वही, भाव वही, बातें वही, गुस्से वही, पछतावे वही, सिर्फ तारीख बदल जाती है, तुम नहीं बदलते। सोचकर देखो, आज जो तुम हो कल भी लगभग वही थे, पिछले साल भी वही थे। कई वर्षों से तुम एक ही ढर्रे पर चल रहे हो, फिर भी तुम कहते हो मैं जी रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। मैं हंसता हूं, तुम बदलते नहीं, तुम केवल पुरानी आदतों को नए नाम देते हो। आदमी जन्म से स्वतंत्र आता है और धीरे धीरे आदतों की बेड़ियां पहनता जाता है। बचपन में घर का वातावरण, परिवार की भाषा, डांटने डराने के ढंग, छोटी छोटी तसल्ली, छोटे छोटे डर, सब मिलकर तुम्हारे भीतर रास्ते बना देते। धीरे धीरे तुम उन रास्तों पर इतने चलते हो कि तुम्हें रास्ता दिखना ही बंद हो जाता है, बस चलना बाकी रह जाता है। तुम्हारे भीतर एक बैल बैठा है, तेल की घानी में जुता हुआ, दिन भर घूमता है, घूम घूम कर वही जगह दोहराता है। दूरी बहुत तय करता है, मंजिल कहीं नहीं पहुंचती। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है, बहुत भाग दौड़, बहुत थकान, बहुत चिंता, पर भीतर पहुंच कहां पाते हो? उदाहरण मत ढूंढो कहीं दूर। जब कोई तुम्हें तिरछी नजर से देखता है, तुरंत तुम्हारे भीतर क्रोध का वही पुराना तूफान उठ खड़ा होता है। कोई तुम्हारी प्रशंसा कर दे, तुरंत भीतर वही पुराना फूलता हुआ अहंकार जाग जाता है। कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे, तुरंत वही पुराना हीन भाव, वही पुरानी पीड़ा, वही चोट चालू हो जाती है। तुम्हें लगता है हर बार नई घटना है। मैं कहता हूं घटना नई है, तुम्हारी प्रतिक्रिया पुरानी। तुम हर बार वही कैसे बन जाते हो? क्योंकि तुम जागकर नहीं जीते, तुम केवल आदत से जीते हो। आदतें बड़ी करुणा से पैदा नहीं होती, आदतें डर से पैदा होती है। तुम्हें हर क्षण नया होना डराता है, क्योंकि नया होने में जिम्मेदारी आती है, संधि स्थल आता है, निर्णय लेना पड़ता है। आदत तुम्हें इस जिम्मेदारी से बचा लेती है। तुम्हारा कदम अपने आप उठ जाता है, तुम्हारा मुंह अपने आप बोल देता है, तुम्हारा हाथ अपने आप वही काम कर देता है जो तुम कल करते थे, परसों करते थे। तुम्हें सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें उपस्थित नहीं रहना पड़ता। यही से तुम सोने लगते हो। तुम्हें लगता है आदत सुविधा दे रही है, थोड़ी सुविधा देती भी है, बार बार सोचने की मेहनत बच जाती है। लेकिन उसी सुविधा के भीतर तुम अपना चेतन खोते जाती हो। धीरे धीरे तुम एक मनुष्य की जगह एक चलती फिरती युक्ति बन जाते हो। किसी ने बटन दबाया, तुम्हारी निर्धारित प्रतिक्रिया आ गई, जैसे किसी ने रस्सी खींची और कठपुतली ने तयशुदा नृत्य कर दिया। तुम्हें यह बात बुरी लगेगी, कठोर लगेगी, लेकिन मैं तुमसे छुपाऊंगा नहीं। तुम्हारे भीतर स्वाधीनता बहुत कम है, स्वचालितता बहुत अधिक है। तुम कहते हो मैं निर्णय लेता हूं, मैं देखता हूं। निर्णय से पहले ही तुम्हारे भीतर वही पुरानी लकीरें चल पड़ी हैं। तुम किसी बात पर नाराज होते हो, बाद में पछताते हो। कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी वैसा ही हुआ। कितनी बार तुमने अपने से कहा होगा अब अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, फिर अगली बार भी वही कर बैठते हो और फिर अपने आप को कोसते हो। ये जो चक्र है, आदत, फिर पश्चाताप, फिर संकल्प, फिर वही आदत, इसी को मैं तुम्हारी कैद कहता हूं। आदत सिर्फ और बाहरी काम की नहीं होती, आदत सोचने की भी होती है। कुछ लोग हर स्थिति में डर की ओर भागते हैं, कुछ गम की ओर, कुछ शिकायत की ओर, कुछ झूठी आशा की ओर। कोई दुख में भी आशावाद गढ़ लेगा, कोई सुख में भी रोने का कारण ढूंढ लेगा। ये सब आदतों के रास्ते हैं।
तुम्हारी सोच भी मौलिक नहीं, वो भी बार बार दोहराई हुई है। अगर कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो, तो तुम क्या बताओगे? नाम, परिवार, काम, देह, ये तो सतह की बातें हैं। अगर भीतर उतर कर देखो तो तुम पाओगे मैं नाम की जो गांठ है वो वास्तव में आदतों का ही गट्ठर है। जिस तरह बोलते हो, जिस तरह चलते हो, जिस तरह प्यार मांगते हो, जिस तरह नाराज होते हो, जिस तरह मनाते हो, इन सब आदतों का नाम तुमने मैं रख लिया है। यही कारण है कि जब मैं कहता हूं आदतों से मुक्त होना सीखो, तो भीतर डर उठता है। क्योंकि आदतों से मुक्त होने का अर्थ हुआ उस मैं से मुक्त होना जिसे तुमने अब तक अपनी पहचान बना रखी है। तुम्हें लगता है अगर मैं अपनी आदतों से निकल जाऊं तो बच क्या जाएगा, मैं कौन रहूंगा। यही तुम पीछे हट जाते हो। तुम्हें बंधन पसंद नहीं, पर बंधन के भीतर बैठा हुआ जो परिचित एहसास है वह तुम्हें प्रिय है। जेल की दीवारें तुम्हें बुरी लगती हैं, पर उसी जेल की दिनचर्या तुम्हें सुरक्षा भी देती है। बाहर निकलने में डर लगता है, वहां कुछ निश्चित नहीं होगा, वहां मुझे सजग रहना पड़ेगा। सुनो, जब तक तुम्हारा जीवन आदतों पर टिका है तब तक तुम जिंदा नहीं, तुम केवल चल रहे हो। जीवन एक एक क्षण नया है, पर तुम पुराने ढांचे लेकर बैठे हो। हर सुबह सूरज नई रोशनी लाता है, पर तुम्हारी आंखें कल की धूल से भरी हैं। तुम वही देखते हो जो देखने के अभ्यस्त हो, बाकी सब अन्य देखा छूट जाता है। मैं तुम्हें आज चुनौती दे रहा हूं, जरा अपने दिन को ध्यान से देखो। कल का दिन, आज का दिन, परसों का दिन, कितना हिस्सा वास्तव में जागकर जिया और कितना हिस्सा बस आदत से बह गया। कितनी बार सच में तुमने रुक कर देखा, महसूस किया, चखा, सुना, और कितनी बार बस वही पुरानी चाल चलती। पहला खंड तुमसे केवल इतना कहना चाहता है, तुम आदतों का विरोध करके नहीं, आदतों को देखकर मुक्त हो गए। लेकिन देखने की शुरुआत तब होगी जब तुम ये मान लो कि अभी तुम स्वतंत्र नहीं हो, अभी तुम्हें अपनी ही आदतें चला रही हैं। अगर यह स्वीकार हो जाए तो पहली दरार दीवार में लग चुकी है। अब इस दरार से प्रकाश अंदर आ सकता है। आगे बात करेंगे कि इस प्रकाश को कैसे गहरा किया जाए, कैसे आदतों की जड़ तक पहुंचा जाए। लेकिन यात्रा की शुरुआत इसी स्थान से होती है जहां तुम ईमानदारी से अपने आप से कह सको, अब तक मेरे स्थान पर मेरी आदतें जीती रही, अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं कौन हूं जब आदतें हटने लगे। अब जरा जड़ तक चलें। आदतें अचानक नहीं गिरती। कोई पेड़ आज लगाया और कल भरपूर फल दे, ऐसा नहीं होता। आदत भी धीरे धीरे, बहुत चुपचाप, प्रतिदिन दोहराए हुए छोटे छोटे चुनावों से बनती है। बचपन में बच्चा एक खुला आकाश होता है, न कोई नक्शा, न कोई रेखा, बस संभावना ही संभावना। फिर घर की दीवारें, माँ बाप की आवाजें, उनके डर, उनकी इच्छाएं, उनकी अधूरी कुंठाएं, सब मिलकर तुम्हारे भीतर पहली लकीरें खींचने लगते हैं। जब तुम रोते थे और किसी ने मिठाई देकर चुप करा दिया, तुम्हारे भीतर एक बीज पड़ा, दर्द से भागने के लिए कुछ मीठा ढूंढ लो। जब तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा आया और किसी ने डांट कर तुम्हें चुप करा दिया, तो भीतर दूसरी लकीर बनी, जो भीतर है उसे दबा दो वरना सजा मिलेगी। जब तुम्हारे अच्छे अंक आए और सबने सराहा, तभी एक और बीज गिरा, यदि मैं दूसरों की अपेक्षा पूरी करूंगा तो मुझे प्रेम मिलेगा। धीरे धीरे तुम्हारा चलना तय होने लग जाता है। कहां हंसना है, कहां रोना है, कहां डरना है, कहां सीना तान कर खड़ा होना है। सबके अपने अपने सांचे होते हैं और तुम्हें उन सांचों में ढाला जाता है, कई बार प्रेम में, कई बार भय में, कई बार लोभ में। फिर वही दोहराव तुम्हारी प्रकृति समझ लिया जाता है। तुम्हें बार बार कहा जाता है, तू तो ऐसा ही है, तू तो वैसा ही है। धीरे धीरे तुम दूसरों के मुंह से निकले वाक्यों को
अपना प्रमेय बना लेते हो। किसी ने कहा तू डरपोक है, तो तुमने भीतर लिख लिया मैं डरपोक हूं। किसी ने कहा तू बहुत गुस्सैल है, तो तुमने मान लिया मेरा गुस्सा ही मेरा स्वभाव है। दूसरों के शब्द तुम्हारी आदत बन जाते और आदत धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। आदत का स्वभाव बड़ा कपटी है। वो कभी सीधा सामने नहीं आता। वो कभी तुम्हें नहीं कहता मैं तेरी मालिक हूं। वो कहता है मैं तो तेरी सुविधा हूं, मैं तेरी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हें भय लगा, आदत ने कहा भाग जा, और तुम भाग गए। तुम्हें थकान लगी, आदत ने कहा फिर वही पुराना मन बहलाने वाला तरीका अपनाओ, और तुमने अपनाया। तुम्हारी किसी बात पर चोट लगी, आदत ने कहा चिल्ला, क्रोध कर, सामने वाले को काट खा, और तुमने वही किया। कुछ वर्ष तक तो ये सब खेल जैसा लगता है। फिर एक दिन तुम देखते हो कि तुम्हारे रोने का ढंग वही है, तुम्हारे झगड़े का ढंग वही है, तुम्हारे मनाने का ढंग वही है, तुम्हारा टूटना, तुम्हारा जुड़ना सब वैसा ही है। जो दृश्य बदलने चाहिए थे वे नहीं बदलते, केवल पात्र बदल जाते हैं। कभी सोचकर देखना, एक ही प्रकार की घटना बार बार तुम्हारे जीवन में क्यों लौटती है? कभी मित्र बदल जाता है, कभी प्रिय बदल जाता है, कभी पड़ोसी बदल जाता है, पर अंत में तुम्हें वही घुटन, वही खालीपन, वही तन्हाई पकड़ लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया बदलती रहती है, अंदर की आदतें वही रहती हैं। तुम हर बार नई देहरी पर जाते हो, पर वही पुराने पैरों के निशान लेकर जाते हो। नई मंजिल कैसे मिलेगी? आदतें तुम्हें दो चीजें देती हैं। पहली है झूठी सुरक्षा, दूसरी है अचेतनता। झूठी सुरक्षा इसलिए क्योंकि आदत कहती है देख मुझे अपनाए रख तो तुझे सोचना नहीं पड़ेगा, तुझे नया नहीं होना पड़ेगा, तुझे हर क्षण जागकर नहीं चलना पड़ेगा। और तुम थके हुए हो, नींद के आदी हो, तुम्हें यह सौदा अच्छा लग जाता है। थोड़ी सी सुविधा में तुम अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। अचेतनता इसलिए क्योंकि आदत तुम्हारे स्थान पर काम करने लगती है। तुम्हें उपस्थित रहने की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे कोई कुआं बहुत दिनों से चलता रहा हो, रस्सी बार बार रगड़ खाकर कुएं की देह में लकीर डाल देती है। अब यदि नया डोल भी बांध दो, रस्सी उसी लकीर में चलेगी। तुम्हारे भीतर भी पुरानी रस्सियों ने गहरे गहरे निशान बना दिए। अब जो भी विचार, भाव, निर्णय आएगा वो उन्हीं निशानों की राह खोज लेगा। तुम कहते हो मैं आज से बदल जाऊंगा, पर बदलने का संकल्प भी उसी पुरानी मिट्टी से उठता है। थोड़ी देर के लिए तुम्हें लगता है कि तुमने नई दिशा पकड़ ली, फिर आदतें तुम्हें घुमाकर फिर उसी कुएं पर ला खड़ा करती है। मतलब इतना ही हुआ कि इस बार तुमने कुएं के चारों ओर एक चक्कर और लगा लिया। आदतें तुम्हारे भीतर बैठी, किसी दुराशय से नहीं बनी। वे तो तब पैदा हुई जब तुम डर से बचना चाहते थे, अकेलेपन से बचना चाहते थे, निर्णय की पीड़ा से बचना चाहते थे। हर बार तुमने सबसे कम पीड़ा वाला रास्ता चुना, वही धीरे धीरे तुम्हारा सबसे बड़ा शाप बन गया। आदत का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हें अपने दर्द से भी परिचित बना देती है। फिर तुम दुख से भी प्रेम करने लगते हो, क्योंकि वो तुम्हें जाना पहचाना लगता है। अपरिचित आनंद से तुम्हें डर लगता है, परिचित कष्ट से नहीं। इसलिए आदमी अनेक बार उसी पुराने दुख में लौट आता है। नई संभावना उसे भयावह लगती है। द्वितीय खंड तुम्हें केवल इतना दिखा रहा है कि आदतें बाहरी जंजीर नहीं हैं, वे धीरे धीरे भीतर उगी हुई जड़ें हैं। तुम यदि केवल पत्ते काटोगे तो वृक्ष फिर हरा हो जाएगा। तुमने कुछ दिन किसी आदत को दबा दिया, कुछ समय के लिए वो छिप जाएगी, पर जैसे ही अवसर मिला वो फिर खिल उठेगी। जड़ पर प्रहार तभी होगा
जब तुम ये समझ लो कि आदतें केवल व्यवहार नहीं, वे तुम्हारी पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। अब अगर तुम्हें आदतों से मुक्त होना है तो तुम्हें अपनी बनाई हुई झूठी पहचान से भी मुक्त होना होगा। यहीं से अगला संघर्ष जन्म लेगा। तुम आदत से लड़ोगे। आदत तुम्हारे भीतर के मैं की रक्षा करेगी। तुम सोचोगे तुम आदत से जूझ रहे हो, वास्तव में तुम उस मैं को बचाने में लगे हो, जिसकी सारी नींव ही आदतों पर टिकी है। तीसरे खंड में हम इसी संघर्ष की आग में उतरेंगे। क्यों आदत छोड़ना इतना कठिन लगता है और क्यों बार बार वही पुराना घेरा तुम्हें अपने भीतर खींच लेता है। अब असली टकराव यहीं से शुरू होता है। तुमने कितनी बार अपने आप से कहा होगा, बस अब नहीं, अभी आदत छोड़ दूंगा। और हर बार कुछ दिन, कुछ क्षण, कभी कभी कुछ घड़ी तक तुम सचमुच बदले बदले से लगे भी हो। फिर अचानक किसी मोड़ पर वही पुराना ढर्रा, वही पुरानी चाल, वही पुराना शब्द, वही पुराना व्यवहार वापस आ गया। फिर तुम बैठकर पछताते हो, मेरे भीतर दम ही नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे बस की बात नहीं। और ये जो अपने ऊपर अविश्वास है, ये भी धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। समझो, आदत छोड़ना कठिन इसलिए नहीं कि आदत कोई बहुत शक्तिशाली दानव है। कठिन इसलिए है क्योंकि आदत तुम्हारे अहंकार की रखवाली करती है। तुम्हारे भीतर जो झूठा मैं बैठा है, उसे स्थिरता चाहिए, उसे हर बात का पहले से उत्तर चाहिए। वो अनिश्चितता से कांपता है। नया होना, नई दिशा में चलना, अजनबी तरीका अपनाना, इन सब में यह संभावना होती है कि तुम बदल जाओगे। और अगर तुम बदल गए तो ये पुराना मैं कहां रहेगा। आदत कहती है, चिंता मत कर, मैं तुझे वही रहने दूंगी जो तू है। तू जैसा कल था वैसा ही आज भी बना रहेगा। अहंकार को यह बात बहुत मधुर लगती है। जब तुम गुस्से की आदत को पकड़े रहते हो, असल में तुम अपनी बनाई हुई तस्वीर बचा रहे हो। वो तस्वीर कहती है, मैं ऐसा ही हूं, मेरी प्रकृति ही तेज है, मैं तो सीधे मुंह बात करता हूं। ये सब शब्द केवल पर्दे हैं ताकि तुम यह न देखो कि तुम भीतर से डरते हो, तुम्हें प्रेम से बात करने में संकोच होता है, तुम्हें अपने को नर्म करने से भय लगता है। आदत के बिना तुम्हें नंगापन महसूस होगा, जैसे कोई आदमी बरसों से एक पुराना मैले कुचैले चोले में जी रहा हो। उससे कहा जाए इसे उतार दे, तो वह पहले तो हंसेगा, फिर कहेगा इसे उतारूंगा तो मैं रह क्या जाऊंगा। ये चोला ही तो मेरी पहचान है। तुम्हारी आदतें भी ऐसे ही हैं। तुम्हारी बात करने का ढंग, किसी बात पर तुरंत दुखी हो जाना, जरा सी चोट पर भीतर बंद हो जाना, बार बार वही कहानी दोहराना, इन सब को तुमने अपना स्वरूप समझ लिया है। अब जब कोई कहता है इन आदतों से मुक्त हो, तो तुम्हारे भीतर छुपा मैं कांपने लगता है। भीतर से आवाज उठती है, यदि मैं इन आदतों के बिना जीने लगा तो मैं कौन रहूंगा, क्या मुझे पहचान भी पाऊंगा। यही भय जो हर बार तुम्हें खींच लाता है। तुम जुए के घर से बाहर निकलना चाहते हो, पर बाहर की खुली हवा की जगह तुम्हें वही धुआं, वही शोर, वही पुराना खेल ज्यादा सुरक्षित लगता है, क्योंकि तुम उससे परिचित हो। दुख के साथ भी यही खेल चलता है। एक ही तरह की तकलीफ, एक ही तरह की उलझन, एक ही तरह की हार बार बार लौटती है। तुम उसे बदलना चाहते हो, पर भीतर से कोई भाग तुम्हें कहता है, चलो इस दुख से तो परिचय है, ये नया अज्ञात सुख कहीं और बड़ी कीमत न मांग ले। लोग दुख से नहीं, अज्ञात से डरते हैं। अगर तुमसे कहा जाए इस घिसे पिटे दुख से निकलो, पर बदले में जो मिलेगा उसका स्वाद तुम्हें मालूम नहीं, तो तुम ठिठक जाते हो। आदत कहती है, रहने दे, यहां ही ठीक है, दर्द सही, पर जाना पहचाना तो है।
इसीलिए आदत छोड़ना तुम्हें असंभव लगता है। तुम सोचते हो समस्या बाहर है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, परिस्थितियां कठिन हैं, समय ठीक नहीं। जबकि असली समस्या भीतर है। तुम बदलने का केवल सपना देखते हो, बदलने की कीमत देने को तैयार नहीं होते। कीमत क्या है? कीमत है अपने मैं पर प्रश्न चिन्ह लगाना। कीमत है यह मान लेना कि जो मैं इतने वर्षों से हूं वो अंतिम सत्य नहीं है, वो केवल आदतों का बनाया हुआ चेहरा है। तुम आधा अधूरा कदम उठाते हो, आदत को छोड़ना चाहते हो, पर मैं को छोड़ने के लिए राजी नहीं। अंदर से कहते हो मैं वही रहूं, बस आदतें बदल जाएं। ऐसा कभी नहीं होता। तृतीय खंड तुमसे केवल इतना कह रहा है कि आदत के साथ संघर्ष अहंकार के बिना संभव नहीं है। जब तक तुम ये नहीं देख लेते कि आदतें तुम्हारे भीतर के झूठे मैं की सुरक्षाएं, तुम्हारा सारा प्रयत्न ऊपरी रहेगा। थोड़ी देर के लिए तुम खुद को रोक लोगे, फिर वही पुराना वेग तुम पर हावी हो जाएगा। अब बात उलटनी पड़ेगी। आदत से सीधे लड़ने की जगह उस रोशनी को जगाना होगा जिसमें आदत का खेल साफ दिखे। यहीं से चौथा खंड शुरू होता है। अब तक तुमने जो भी किया वो कुछ ऐसा था, आदत पकड़ ली, मुट्ठी भींच ली, खुद से कहा अब तू नहीं चलेगी। थोड़ी देर के लिए तुमने अपने ऊपर दबाव डाला, जैसे किसी नदी पर बांध दिया हो। कुछ समय तक पानी रुका रहेगा, लेकिन भीतर भीतर दबाव बढ़ता जाएगा। एक दिन बांध टूटेगा और पहले से ज्यादा प्रचंड वेग से बहाव शुरू हो जाएगा। तुम्हारी आदतों के साथ भी यही घटता है। तुम उन्हें दबाते हो, वे भीतर छिप जाती। तुम सोचते हो अब मैं बदल गया हूं। फिर किसी दिन अचानक कोई छोटी सी घटना, जमा हुआ सब विष एक साथ बाहर उगल देती है। इसलिए मैं कहता हूं आदत से मत लड़ो, लड़ोगे तो हार निश्चित है। क्योंकि जो शक्ति तुम आदत से लड़ने में लगाओगे वो भी अचेतन से आएगी, वो भी उसी पुरानी मिट्टी से आएगी जिस मिट्टी में आदत पली है। तुम्हें कुछ और करना है। तुम्हें आदत को ध्यान का विषय बनाना है। जब आदत उठती है तो तुम अभी तक उसके साथ बह जाते थे, अब तुम उसका दर्शक बनो।